इस अध्याय में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र विनायक गणेश के बीच घटित अद्भुत घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। कथा का आरंभ होता है माता पार्वती और बाल विनायक की मधुर लीलाओं से। माता प्रेम पूर्वक अपने पुत्र के पीछे भागती है ताकि उसे भोजन करा सके, लेकिन विनायक बाल स्वभाव के कारण उनसे खेलता हुआ भागता रहता है। जब माता थक जाती हैं तो विनायक प्रेम पूर्वक कहता है कि अब वह खेलना बंद करेगा और गणों के साथ खेलेगा। माता उसे नंदी से अनुमति लेने की सीख देती हैं कि हर कार्य से पहले वरिष्ठ से पूछना चाहिए। विनायक नंदी से खेलने का आग्रह करता है, पर जब नंदी भावुक होकर रो पड़ते हैं तो विनायक उन्हें भाई कहकर गले लगाता है। नंदी भाव विभोर होकर कहते हैं कि आज पहली बार किसी ने उन्हें भाई कहा है, क्योंकि वे तो शिव पार्वती के सेवक हैं। विनायक स्नेहपूर्वक कहता है कि भ्राता नंदी, आप मेरे चरण क्यों चूम रहे हैं? मैं तो आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे साथ केवल खेले। इस तरह पहली बार कैलाश में पारिवारिक स्नेह का नया रिश्ता जन्म लेता है। इसी दौरान महर्षि कश्यप और भगवान विष्णु के बीच संवाद होता है, जहां कश्यप द्वारा दिए गए एक प्राचीन श्राप का संकेत मिलता है। वही श्राप भविष्य में भगवान शिव के लिए कष्ट का कारण बनेगा। नारद मुनि समझते हैं कि यह सब नियति का संकेत है और भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं किसी माता की भावनाओं से नहीं खेल सकता, पर नियति की लीला को रोक भी नहीं सकता। वे संकेत देते हैं कि महादेव और पार्वती के पुत्र विनायक के माध्यम से कुछ बड़ा होने वाला है, जो सृष्टि के भविष्य को परिवर्तित करेगा। विनायक अपनी बाल लीलाओं से सबको प्रसन्न कर रहे हैं। वह माता के पास लौटकर विश्राम करने की बात करता है। माता उसे सुलाने का प्रयास करती हैं, पर विनायक कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। इसी समय चंद्रदेव भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं कि वे पुनः उनके मस्तक पर विराजमान होने की अनुमति चाहते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। चंद्रदेव का उद्देश्य यही था कि उन्हें शिव के मस्तक पर पुनः स्थान मिले। इसी समय विनायक माता पार्वती के पास है और उसकी बाल लीला एक नई दिशा लेती है। विनायक खेलते खेलते चंद्रदेव का उपहास करता है। माता पार्वती तुरंत उसे समझाती हैं कि सूर्य और चंद्र सृष्टि के संतुलन के मुख्य तत्व है, उनका उपहास करना अनुचित है। वे उसे सूर्यदेव से क्षमा मांगने को कहती हैं। विनायक हाथ जोड़कर सूर्यदेव से क्षमा मांगता है। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सूर्यदेव मुस्कुराकर कहते हैं कि बालक की लीला में क्रोध नहीं, प्रेम उत्पन्न होता है, और वे उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसके बाद माता पार्वती विनायक के लिए विशेष पकवान बनाती हैं। विनायक उत्साहित होकर पूछता है, माता, विशेष पकवान क्या है? माता प्रेम से कहती हैं, पहले स्नान फिर आहार। विनायक स्नान के बाद जब भोजन करने बैठता है तो उसे केवल फल दिखाई देते हैं। वह निराश होकर पूछता है, माता, विशेष पकवान कहाँ है? माता मुस्कुराकर कहती है, इसे मोदक कहते हैं। जैसे ही विनायक मोदक खाता है उसका मुख आनंद से भर उठता है। वह कहता है, माता, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। माता उसे रोकते हुए कहती हैं, नहीं, अभी नहीं, कुछ देर बाद। लेकिन बाल विनायक आग्रह करता है, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे मोदक चाहिए। माता उसकी बात नहीं मानती और जया से कहती है कि शेष मोदक रसोई में सुरक्षित रख दो। विनायक उदास हो जाता है। माता पार्वती नंदी से कहती हैं कि वे विनायक को खेलने के लिए बाहर ले जाएं। नंदी माता के आदेश का पालन करते हैं। बाहर जाते समय विनायक बाल चतुराई दिखाता है। वह नंदी से कहता है कि वह उसे मोदक लाकर दे दे। नंदी घबराकर कहते हैं, माता ने मना किया है। तब विनायक तर्क से कहता है, माता ने मुझे रसोई में जाकर मोदक न खाने को कहा, तुम्हें तो मना नहीं किया, इसलिए तुम जा सकते हो। नंदी असमंजस में पड़ जाते हैं, पर विनायक की बुद्धिमानी देखकर हंसते हैं और रसोई में जाते हैं। विनायक उन्हें चेतावनी देता है, भ्राता नंदी, सावधानी पूर्वक जाना, कोई देख ना ले, और यदि किसी ने देखा तो असत्य मत बोलना। नंदी वचन देता है और चुपचाप रसोई में जाकर मोदक उठा लाता है। जया और विजया नंदी को रसोई की दिशा में जाते देखती हैं और पूछती हैं, नंदी महाराज, आप यहाँ? नंदी धीरे से कहता है, हम खेल खेल रहे हैं। वे मुस्करा देती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि विनायक की बाल लीलाएं भोलेपन में भरी हैं। नारद मुनि और भगवान विष्णु यह दृश्य देखते हुए कहते हैं, विनायक की बुद्धि अद्भुत है, उनके आगमन से कैलाश की शोभा और बढ़ गई है। नारद कहते हैं कि अब वह समय निकट है जब नियति की लीला आरंभ होगी। नंदी मोदक लेकर लौटते हैं और विनायक के सामने रखते हैं। तभी भगवान शिव वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि विनायक मोदक खा रहा है। वे मुस्कुराकर पूछते हैं, ये क्या चल रहा है? विनायक भोलेपन से कहता है, मोदक ग्रहण कर रहा हूं। शिव हंसते हुए कहते हैं, तो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? उसी क्षण माता पार्वती स्नान के लिए भीतर होती है। शिव पूछते हैं, माता पार्वती कहाँ है? विनायक मासूमियत से कहता है, माता स्नान कर रही हैं।
और उनके आने तक कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव कहते हैं, तो तुम ही जाकर माता को बताओ कि महादेव आए हैं। विनायक दृढ़ स्वर में कहता है, कौन महादेव? मैं उन्हें नहीं जानता। यह सुनकर शिव आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, विनायक, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह वही क्षण है जहां से आगे की महान घटना की नींव पड़ती है, पिता और पुत्र के बीच पहला टकराव, जो आगे चलकर सृष्टि में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भगवान विष्णु और नारद दूर से यह दृश्य देखते हैं और जानते हैं कि यह वही नियति की घड़ी है जिसका संकेत पहले ही दिया गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, जो होना था वही आरंभ हो चुका है। यही लीला है, यही नियति का चक्र है। इस प्रकार इस एपिसोड में विनायक की बाल लीलाओं के माध्यम से माता पुत्र के स्नेह, नंदी और विनायक के भाईचारे, देवताओं के आशीर्वाद और नियति की जटिल योजना का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कथा में एक ओर बाल विनायक का निश्चल प्रेम, बुद्धिमत्ता और चपलता झलकती है, तो दूसरी ओर देवताओं के संवादों में भाग्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के गूढ़ संकेत प्रकट होते हैं। यह वही क्षण है जब कैलाश में आनंद, हंसी और बालपन के साथ साथ आने वाले तूफान की आहट भी महसूस होती है, जो आगे चलकर गणेश और महादेव की महागाथा को जन्म देगा। यह एपिसोड मातृत्व, भक्ति, बुद्धि और नियति की लीला का अद्भुत संगम है, जहां प्रत्येक चरित्र पार्वती, विनायक, नंदी, नारद, विष्णु, चंद्रदेव, सूर्यदेव अपनी भूमिका निभाते हुए सृष्टि के अगले अध्याय की दिशा तय करता है। यह कथा न केवल बाल लीलाओं की है, बल्कि उस दिव्य क्षण की भी है जब एक पुत्र अपने माता के प्रेम की रक्षा के लिए समर्पित हो जाता है और सृष्टि में पहली बार विघ्नहर्ता गणेश के रूप में अपने अस्तित्व की शुरुआत करता है। विनायक, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह वही क्षण है जहां से आगे की महान घटना की नींव पड़ती है, पिता और पुत्र के बीच पहला टकराव, जो आगे चलकर सृष्टि में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भगवान विष्णु और नारद दूर से यह दृश्य देखते हैं और जानते हैं कि यह वही नियति की घड़ी है जिसका संकेत पहले ही दिया गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, जो होना था वही आरंभ हो चुका है। यही लीला है, यही नियति का चक्र है। इस प्रकार इस एपिसोड में विनायक की बाल लीलाओं के माध्यम से माता पुत्र के स्नेह, नंदी और विनायक के भाईचारे, देवताओं के आशीर्वाद और नियति की जटिल योजना का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कथा में एक ओर बाल विनायक का निश्चल प्रेम, बुद्धिमत्ता और चपलता झलकती है, तो दूसरी ओर देवताओं के संवादों में भाग्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के गूढ़ संकेत प्रकट होते हैं। यह वही क्षण है जब कैलाश में आनंद, हंसी और बालपन के साथ साथ आने वाले तूफान की आहट भी महसूस होती है, जो आगे चलकर गणेश और महादेव की महागाथा को जन्म देगा। यह एपिसोड मातृत्व, भक्ति, बुद्धि और नियति की लीला का अद्भुत संगम है, जहां प्रत्येक चरित्र पार्वती, विनायक, नंदी, नारद, विष्णु, चंद्रदेव, सूर्यदेव अपनी भूमिका निभाते हुए सृष्टि के अगले अध्याय की दिशा तय करता है। यह कथा न केवल बाल लीलाओं की है, बल्कि उस दिव्य क्षण की भी है जब एक पुत्र अपने माता के प्रेम की रक्षा के लिए समर्पित हो जाता है और सृष्टि में पहली बार विघ्नहर्ता गणेश के रूप में अपने अस्तित्व की शुरुआत करता है।